बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हिंदी की क्लास में आप लोगों को जो पाठ 8 पढ़ाया था संस्कृत संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। क्या था? संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। तो इसमें पाठ में क्या बताया गया था? इस पाठ में अपने इस एकांकी में लेखक जो है वो किसके बारे में बता रहा है? भारतीय कला के बारे में, भारतीय साहित्य के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में बताया है कि कैसे संस्कृति और साहित्य और कला के प्रति सम्राट अकबर के उदार दृष्टिकोण को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस लेसन में भारत की अद्भुत गुरु और शिष्य की परंपरा को की एक इसमें झांकी है, यानी गुरु और शिष्य की परंपरा के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। पहले शब्दार्थ देखेंगे, फिर इसके बाद इसमें इसके खाली स्थान। तो यहाँ हम शब्दार्थ लिखेंगे। जैसे प्रभात, प्रभात यानी क्या होता है? सुबह। अंतर्यामी, अंतर्यामी यानी हृदय की बात जानने वाला। परमेश्वर, हृदय की बात जानने वाला परमेश्वर। फिर है प्राणघातक, प्राणघातक यानी जानलेवा। प्राणघातक यानी जानलेवा। इसके बाद है कामना, यानी मनोरथ या इच्छा। मनोरथ या इच्छा। इसके बाद है यशस्वी, यशस्वी माने क्या होता है? जिसका खूब यश हो। जिसका खूब यश हो वो क्या है? यशस्वी। फिर है नेपथ्य, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे का स्थान। पर्दे के पीछे का स्थान जो है वो क्या कहलाता है? नेपथ्य। इसके बाद लिबास, लिबास यानी पोशाक। लिबास, लिबास यानी पोशाक या पहनने का वस्त्र। पोशाक या पहनने का वस्त्र।
पहनने का वस्त्र यानी पोशाक, जिसको हम पोशाक कहते हैं, ड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रभात। प्रभात यानी सुबह का समय, अंतर्यामी यानी हृदय की बात जानने वाला, हृदय की बात क्या होगा, जानने वाला। फिर यहाँ पर क्या है, परमेश्वर, हृदय की बात जानने वाला, हम परमेश्वर कह सकते हैं। प्राण घातक यानी कि जानलेवा। फिर है कामना, कामना यानी मनोरथ या हम इच्छा कह सकते हैं। यशस्वी, यशस्वी यानी जिसका खूब यश हो उसे यशस्वी कहते हैं। इसके बाद पद यानी पर्दे के पीछे का स्थान। फिर लिबास, लिबास यानी पोशाक या पहनने का वस्त्र, पोशाक या पहनने का क्या होगा, वस्त्र। अब यहाँ देखेंगे सही विकल्प चुनिए। क्या करना है, सही विकल्प देखना है कि सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे मोहन, तानसेन, रूपा, अलादीन। तो क्या थे, क्या थे बताइए। कौन थे, तानसेन। यहाँ पर सही विकल्प हम देखेंगे। क्या है, का सम्राट अकबर के नवरत्नों में एक थे। सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, कौन थे एक, यहाँ पर मोहन, तानसेन, थर्ड नंबर पे रूपा, अलादीन, क्या होगा यहाँ पर, अलादीन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर तानसेन, कौन है, तानसेन आएंगे इसमें। बाद ख नंबर में दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है। प्रज्वलित करने वाला राग है, कौन सा राग है, पहला दीपक राग,
मयूरी, राग भैरवी, फिर यहाँ चौथे नंबर पर नियम राग, नियम मल्हार, क्या आएगा इसमें बताइए, कौन सा राग आएगा इसमें? दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है, दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है। कौन सा राग है? दीपक राग। क्या है? दीपक राग जो है वो दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है। कौन सा? दीपक राग। अब यहाँ हम देखेंगे इसमें पूछ रहा है खाली स्थान में, देखिए तानसेन के गुरु का नाम क्या था? स्वामी हरदास। अकबर ने स्वामी हरदास की उपाधि प्रदान की, संगीत शिरोमणि की। रूपा ने गाकर तानसेन के प्राणों की रक्षा की। क्या गा के? में मल्लाह गा करके क्या की? उनकी रक्षा की। गुरुजी मैं संगीत कभी नहीं सुना सकते। क्या आएगा इसमें? गुरुजी राजमहल में संगीत कभी नहीं सुना सकते। तो यहाँ पर हम खाली स्थान करेंगे। देखिए रिक्त स्थान भरिए। पहला क्या है? तानसेन के गुरु का नाम। तानसेन के गुरु का नाम था, क्या था? स्वामी हरिदास। अकबर ने स्वामी हरिदास को अकबर ने स्वामी हरदास को की उपाधि प्रदान की। की उपाधि, किसकी उपाधि? संगीत शिरोमणि की। किसकी? संगीत शिरोमणि की।
की संगीत शिरोमणि की उपाधि प्रदान की। अब हम यहाँ पर गाँव में देखेंगे रूपा ने गाकर तानसेन के प्राणों की रक्षा की। किसकी प्राणों की रक्षा की? रूपा ने गाकर। कौन सा राग गाया था? में अल्लाह। कौन सा राग गाया था? एक मल्लाह का। फिर यहाँ पर गा नंबर पे क्या है? गुरु जी में संगीत कभी नहीं सुना करते। कभी नहीं सुना सकते। क्या होगा यहाँ पर? कभी नहीं सुना सकते। कहाँ पर? दरबार में। दरबार में कभी भी संगीत नहीं सुना सकते। यहाँ देखिए, बताइए किसने किससे कहा? बताना है अभी आप लोगों को। तानसेन, ये हमारी खुदकिस्मती है कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं। किसने कहा? सम्राट अकबर ने तानसेन से। क्या बहन को भाई पर तरस नहीं आता? भाई के प्राणों की रक्षा बहन नहीं करेगी, ये किसने कहा था? तानसेन ने अपनी गुरु बहन जो है वो कौन थी? रूपा से। तानसेन, राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल जाना सदा सुखकारी नहीं होता, नहीं होता, ये किसने कहा? स्वामी हरदास ने अपने शिष्य तानसेन से कहा कि सम्राट जो है, स्वामी हरिदास ने अपने शिष्य तानसेन से कहा कि राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान जो है मिल जाना सदा सुखकारी नहीं होता। अब हम इसमें देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर बाद में देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित उच्चारण करना है निम्नलिखित शब्दों को। भाषा की बात पे आ जाइए। यहाँ पर अभ्यास में भाषा की बात देखिए। पहले यहाँ पर क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं। छोटे क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं इसमें, सम्राट अकबर किस पवित्र जमीन को सलाम करते हैं? किस पवित्र जमीन को सलाम करते हैं? वो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को सलाम करते हैं। ये देश
संसार के सभी देशों में से क्या है, अनोखा है। यहाँ के रीति रिवाज, कला, संगीत और अनेक बोलियां जो है में क्या होता है, बोलियों में क्या है, मिठास है। और यहाँ लोग क्या है, संगीत प्रेमी हैं और नृत्य में भी भावों का साकार किया है यहाँ पर। इसलिए यहाँ जो है ये भूमि पवित्र है, तो इस पवित्र जमीन को वो सलाम करता है। इसके बाद दीपक राग प्राणों को संकट में डाल सकता है, कारण बताइए। दीपक राग प्राण लेवा क्या है, राग है। इस राग से गायक के तन में क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। तो दीपक राग के गाने का मतलब सीधा मृत्यु को पुकारना है, बुलाना है। तो इस राग, तो दीपक राग के गाने से पहले एक लाख गीत जो गाने का बंद कर लेना चाहिए। जब भी ये रात आना चाहिए तो उससे पहले क्या है, मेघ गाय जाने का प्रबंध कर लेना चाहिए। जब दीपक राग गायक के शरीर में क्या पैदा करता है, आग पैदा करने लगे, तब मेघला गाकर गायक के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। स्वामी हरिदास संगीत को शिक्षा को समाज क्यों कहते थे, संगीत को समाज से जोड़ दिया क्योंकि उनके संगीत में क्या थी, मिठास थी, मीठापन था, मधुर था, आशा में जो था मधुरता थी, वह अत्यंत प्रभावकारी है। सभी लोग इस संगीत उमड़ी के संगीत से प्रभावित हो गए थे। उनके संगीत से क्या हो गया, लोग जो थे प्रभावित हो गए थे। इसी कारण यही कारण है कि उन्होंने संगीत को शिक्षा व समाज से जोड़ करके देखा है। इसके बाद देखिए, संसार के स्वामी जो है परमेश्वर है, वो सबको क्या करने वाले हैं, उनको रिझाने के लिए, उनको मनाने के लिए जो है गाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या उसको कहा है, संगीत जो है, उन्होंने संगीत को शिक्षा को क्या कहा है, समाज कहा है। दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का क्या भाव था, इसको अभी अपने लोगों को लिखना है। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है इसको कल लिखवाऊंगी आपको, फिर इसमें अभ्यासकार को देख लेना है आप लोगों को। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों को संडे है उच्चारण कीजिए। निम्नलिखित में से शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। अंतर्यामी, निमंत्रण, प्रतीक्षा, सम्मान। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको भाषा की कौन सा दिखा भाषा की बात शुद्ध लिखना है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है अंतर्यामी। शुद्ध है और अशुद्ध, यहाँ पर शुद्ध और यहाँ अशुद्ध। तो यहाँ लिखा है अंतर्यामी। अंतर्यामी, फिर है निमंत्रण, निमंत्रण। इसके बाद है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। यहाँ पर प्रतीक्षा के बाद है समान,
निमंत्रण, निमंत्रण। फिर है प्रतीक्षा, क्या है प्रतीक्षा। इसके बाद सम्मान, दो माह आएंगे इसमें, एक माह आधा आएगा और एक माह पूरा आएगा इसमें। तो यहाँ पर अंतर्यामी, देखिए अंतर्यामी यहाँ ता के ऊपर आ लगा हुआ है, यहाँ पे हमें या के ऊपर आ लगाना है, तो क्या हो जाएगा अंतर्यामी। यहाँ निमंत्रण, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आधा नाम लगाना है यहाँ पर निमंत्रण। तो ये हमारा सही है और ये गलत है, ये अशुद्ध है और ये क्या है, क्या है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। प्रतीक्षा, का और छा लिखा है तो ये गलत है, यहाँ पर सही लिखेंगे प्रतीक्षा, का में मात्रा लगा करके ये प्रतीक्षा सही है। यहाँ लिखा है सम्मान, तो यहाँ पर हम आधा माह फिर पूरा माह, सम्मान जो है आधा माह फिर पूरा माह, तो ये क्या है सम्मान। इसे शुद्ध और अशुद्ध भाषा में लिखना है। इसके बाद दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण और विशेष बताइए। जैसे राधिका, राधिका क्या है, विशेष है, क्या है राधिका जो है वो क्या है, विशेष है। इसके बाद भाग्य, ये भी विशेष है। अकबर और रत्न, ये विशेषण क्या है। जैसे निपुण, क्या है निपुण, निपुण क्या है विशेषण है। अच्छा, क्या है अच्छा, तो अच्छा क्या है, क्या है अच्छा बताओ, विशेषण, विशेषण है। सम्राट, विशेषण, हाँ नौ, ये भी विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों के साथ उप या उपसर्ग लगा करके शब्द बनाने हैं। जैसे देखिए क्या है यहाँ पर उपस्थिति, उपसर्ग शब्द लगाकर लिखना है। देखिए यहाँ पर बुक में दिया हुआ है उपस्थित, तो उपस्थिति कैसे लिखना है, ये देखिए यहाँ पर उप लगा करके उपसर्ग लगा करके शब्दों के, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। लिखिए। नए शब्द बनाइए। देखिए इसमें दिया हुआ है सबसे पहले उपस्थिति, तो यहाँ हमें उपस्थिति कैसे लिखनी है, धन स्थिति, तो क्या हो गया उपस्थिति। ऐसे उपकरण, उप धन करण, क्या हो जाएगा उपकरण। यहाँ पर उपलब्ध, उप और लब्ध, लब्ध, तो क्या हो गया उपलब्ध, उपलब्ध, उप लगाना है ऐसे, उपन्याय, उप न्याय, ऊपर या ये क्या है
उपन्यास। इसी प्रकार है उपवास, उप और वास, तो क्या हो गया उपवास। क्या हो गया उपवास। तो हमें इसमें क्या लगाना है, उप लगाना है। क्या लगाना है, उप लगा करके हमको इसमें नए शब्द बनाने हैं, जैसे उपस्थित, उपकरण, उपलब्ध, उपलब्ध, उपन्यास और उपवास। तो इसमें हमें इनके क्या करना है, शब्द बनाने। इसी प्रकार हमें वाक्य प्रयोग करना है। संगीत, तो क्या होगा, स्वामी हरदास संगीत में, या संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास का संगीत क्या था, अच्छा था, या वास्तव में जन्नत का संगीत था। विधाता, जन्म और मृत्यु तो विधाता के नियम हैं। विधाता यानी जन्म और मृत्यु जो है वो विधाता का नियम है। दीवाना, तानसेन के संगीत से राज दरबार में सभी श्रोताओं को दीवाना बना दिया। प्रभात, प्रभात बेला में क्या हुआ, अच्छा लगता है, या प्रभात बेला में आश्रम का वातावरण मन को हरने वाला होता है। इसीलिए दिए गए अनुच्छेद का विराम चिन्हों का प्रयोग करें। तो इसमें भय कैसा दीपक राग स्रोत में आता है। इसमें क्या करना है, विराम चिन्ह लगाने हैं। तो इसमें भय कैसा, भय कैसा, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। दीपक राग स्रोत में आता है, सुना देता हूँ, फिर उसमें चिन्ह लगाना है। चिंता की क्या बात है, तो उसमें क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है उसमें। फिर इसके बाद खा नंबर पर है, दीपक राग तो मुझे आता है, गुरुदेव आपने ही मल्लाह की छत्र छाया में मुझे इस राग का क्या कराया था, अभ्यास कराया था। आपने ही छत्र छाया में मैंने ये संगीत जो उसका आपने इस राग का अभ्यास कराया था। अगर मल्लाह का प्रबंध किए बिना दीपक राग सुनाया तो मैं स्वयं ही भस्म हो जाऊंगा। तो बच्चों इसमें जो एक्सरसाइज इसमें दिया हुआ है, भाषा की बात में देखिए यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध, इसके बाद जो है ये उपशब्द लगा करके लिखना है, लगा करके उप लगा करके लिखना है। फिर अगली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। जो ये क्वेश्चन आंसर इसके नहीं हुए हैं उसकी क्वेश्चन आंसर अगली क्लास में कराएंगे। तो बच्चों नमस्ते बच्चों, थैंक यू बच्चों, नमस्ते मैम। नमस्ते।